उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में आयोजित होने वाले शादी विवाह समारोह को नशा मुक्त बनाने के लिए अपर निदेशक माध्यमिक की ओर से अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। माध्यमिक शिक्षा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान का शुभारंभ किया गया। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट की ओर से शादी समारोह में आयोजित होने वाले कॉकटेल कार्यक्रम को समाप्त करने को लेकर संकल्प पत्र का विमोचन किया गया। अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि वो इस अभियान की शुरुआत करते हुए दोनों बेटों के विवाह को नशा मुक्त रखने का संकल्प लेते हैं। उनके पुत्रों के विवाह में शराब का सेवन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में शादी में कॉकटेल पार्टियों के चलन से इसका बुरा असर समाज में देखने को मिल रहा है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है और उस पर रोक लगाने के लिए सभी लोगों को अब एकजुट होना होगा। शादी तमाशा नहीं, संस्कार है। ऐसे में शराब का प्रचार ठीक नहीं है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पूरे गढ़वाल मंडल के विद्यालयों में जहां एनएसएस के शिविर संचालित होते हैं, उनके माध्यम से लगने वाले शिविर में अब शादी के आयोजन को नशा मुक्त बनाए जाने की मुहिम शुरू की जाएगी। गढ़वाल मंडल के 350 विद्यालयों में एनएसएस संचालित हो रही है, जिसमें 22,800 छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं और शिविर के माध्यम से एनएसएस से जुड़े छात्र छात्रा नशा मुक्ति को लेकर अभियान तेज करेंगे। ये शुरुआत की है कि हमारे जितने भी एनएसएस वॉलंटियर्स हैं वो गांव-गांव जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और लोगों से शपथ पत्र भरवाएंगे, संकल्प पत्र भरवाएंगे, शपथ भी लेंगे कि हम कॉकटेल आयोजित नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मैंने तो खुद जो है, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे की बात ना हो जाए, तो मैंने खुद संकल्प ले लिया कि मैं अपने बच्चों की शादी में कॉकटेल पार्टी नहीं करूंगा, शादी के नाम पे बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये मैसेज हम देना चाहते हैं पूरे गढ़वाल मंडल में। और हमारे जो गाँव का पलायन का एक कारण ये भी है कि वहाँ पर शराब परोसे जाने के कारण माहौल इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग अब गाँव से भागना चाहते हैं। तो भाई गाँव का वातावरण भी ख़राब ना हो, गाँव के हमारे भविष्य जो बच्चे हैं, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे, वो ना बिगड़ें। तो इसके लिए हमने ये अभियान एक संकल्प के रूप में अपने एनएसएस में शुरू किया है और बाद में हम इसको हर स्कूल में शुरू करेंगे। कि हम ये चाहते हैं कि अगर 0% से भी हम अगर जागरूक करने में सफल हुए लोगों को, तो शायद ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे एनएसएस सेल का। और मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे मीडिया भी जो है हमें सहयोग प्रदान करे कि जन जन तक हमारी बात पहुँचाएँ कि शादी तमाशा नहीं, संस्कार है, फिर शराब का क्यों प्रचार। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड थराली विधानसभा के घाट क्षेत्र के बाद अब देवाल विकासखंड ने भी उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ बेहतर सड़क मार्ग की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। घाट की तर्ज पर ही अब देवाल विकासखंड के लोग भी सरकार पर गरियाने लगे हैं और सूबे के मुख्यमंत्री को उनकी उस घोषणा की याद दिला रहे हैं जो उनके द्वारा थराली विधानसभा के उपचुनाव में की गई थी, लेकिन अब तक 3 साल बीतने के बाद भी महज हवा हवाई ही साबित हो रही है। माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1984 में जब विकासखंड देवाल की स्थापना होती है, 20 वर्षों के कालखंड में हम सभी को देखने को मिलता है कि सरकारें बहुत प्रकार की आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। अनेक लोग यहाँ पर आए, उन्होंने राजनीति की और राजनीति करके सिर्फ उन्होंने अपनी रोटियाँ सेकी। लेकिन आज जब हम सभी को देखने को मिलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं और विधानसभा का उपचुनाव भी होता है, उसमें घोषणा की जाती है कि हमको थराली से लोजंगवाड़ तक इस रोड को हॉट मिक्स करना है। लेकिन आज जब 2 से 3 वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद भी रोड की स्थिति जैसी की तैसी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकासखंड देवाल पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बरमताल ट्रैक की बात करें या रूपकुंड ट्रैक की बात करें, तो लगातार यहाँ पर पर्यटन बहुत मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन अनेकों बार सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन प्रेषित करने के बाद भी हमको अभी तक उसका कोई भली भांति हमें कोई अभी तक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। और आज हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया और 45 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है। अगर 45 दिन के भीतर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो एक बहुत वृहद आंदोलन देवाल में होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हम बात कर रहे हैं थराली देवाल लोहाजंग बाण मोटर मार्ग की, जिसे हॉट मिक्स बनाने की घोषणा चुनावी मंच से खुद सूबे के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। लेकिन ये घोषणा पूरी होना तो दूर, अब तक घोषणा पर शासनादेश तक जारी नहीं किया जा सका है, जिसे लेकर देवाल घाटी के लोगों में अब खासा आक्रोश बना हुआ है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणा को अमली जामा पहनाए जाने का इंतजार करती थराली देवाल सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में करोड़ों के काम भी इस सड़क पर हो चुके हैं, लेकिन ना तो सड़क की सूरत बदली है और ना ही सीरत। के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारी सड़क है उसकी बहुत दयनीय स्थिति होती है।
जैसे बरसात में जो नाला होता है उसके बाद नाला बंद हो जाता है, उसी स्थिति में अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर पर्यटन का बहुत बड़ा सैलाब भी उस क्षेत्र को होता है। ऊपर से लाडू धाम का वहाँ पर एक लाडू धाम मंदिर है और नंदा देवी राजात का इतना खूबसूरत पड़ाव वहाँ पर है। और इसके बाद भी उस स्थिति इतनी ख़राब है रोड की, गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढे हैं, ये देखिए बहुत दयनीय स्थिति है। और ऊपर से हमने ये सरकार को अल्टीमेट दिया है कि अगर सरकार ने 45 दिन तक अगर सरकार ने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की तो हम यहाँ पर धरने पे बैठ जाएंगे। और क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में चुनाव के टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी कि यहाँ पर हॉट मिक्सिंग किया जाएगा। उस टाइम उपचुनाव में कहा था, इतना भी कहा था कि आप मुन्नी देवी। हालात यह है कि इस मार्ग से सफर करने वाले यात्री हिचकोले खाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ऐसे में देवाल की स्थानीय जनता और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजते हुए चेताया है कि 45 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री की घोषणा पर कार्रवाई शुरू की जाए, अन्यथा अब देवाल के लोग भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के लिए विवश होंगे। जी देखिए, देवाल क्षेत्र की जनप्रतिनिधि लोग अभी मेरे साथ में आए थे। उनका कहना था कि थराली वाण जो मोटर मार्ग है उसमें हॉट मिक्स के संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा है। वो उस ज्ञापन को मैं जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित कर दूंगा और साथ ही एक्शन PWD को भी इसके बारे में पूछा है। सर, एक अगले तरीके से इसका सॉर्ट आउट किया जाएगा? जी ज़रूर, मैं इस विषय में माननीय जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित कर दूंगा लेटर, और साथ ही उनमें लेटर के द्वारा उन्हें अवगत भी करवा दूंगा कि क्षेत्र की जनता ने 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और उम्मीद है कि उससे पहले इस पर कुछ कार्रवाई होगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या अब भी सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी घोषणा याद आती है या फिर देवाल के लोग भी घाट की तर्ज पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन के लिए विवश होते हैं। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।